नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है माफियाओं पर अंकुश। जी हाँ, माफियाओं पर अंकुश। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन भी बदमाशों को यहाँ रहना है तो वो अपने बुरे काम छोड़ दें, वरना उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं। उनकी दो ही जगह, या तो जेल होगी या तो फिर सीधे वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां नहीं जाना चाहते हैं। और ठोक दो की नीति पर अंजाम देने की कोशिश की गई थी। तमाम लोगों को इसमें ठोका गया, बहुत सारी मुठभेड़ हुई, करीब 125 लोग इसमें मारे भी गए। माफिया जो छुट भैया माफिया थे वो मारे भी गए, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टे मानवाधिकार आयोग ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। देश में भी सवाल खड़े होने लगे कि बिना किसी की सुने उसको सीधे ऊपर पहुंचा देना कहां का न्याय है। उसके बाद रणनीति में बदलाव किया गया कि अब सीधे ऊपर पहुंचाने की जगह पैर में गोली मारी जाने लगी। तमाम लोगों के पैर, तमाम छुट भैया जो अपराधी थे उनके पैर में गोली लगी और वो अस्पताल में या तो अपनी टांग कटवा रहे हैं या तो आराम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अपराध पर अंकुश नहीं लगा। तो क्या लगा सरकार को कि इससे काम नहीं चलेगा और कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि अब बड़े माफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिर चाहे हरिशंकर तिवारी हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो, ये सारे जो तमाम बड़े माफिया हैं माफ करिएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाने लगी। और साथ साथ उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो सहायक हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कार्रवाई की जा रही है इससे ये रुकेगा, ये जो माफियागिरी है वो रुकेगी, ये सारा अब अपराध में कमी आएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशायी करने का बड़ा अभियान चला रही है। अभियान में निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद समेत कई माफिया सरगना हैं। इन माफिया सरगनाओं की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही इनके गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नजर है, जिसके चलते उनकी करीब 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और अवैध धंधे बंद कराए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी के गुर्गों और करीबियों के खिलाफ हैं। पुलिस ने माफिया के खिलाफ बड़े अभियान में अब तक आगरा जोन में 48 करोड़, वाराणसी जोन में 47 करोड़, बरेली जोन में 25 करोड़, आजमगढ़, गाजीपुर, नोएडा में करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। अकेले मुख्तार अंसारी की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक के अवैध घर ढाए जा चुके हैं। विजय मिश्रा जैसे माफिया सरगनाओं को जेल के पीछे पहुंचाया जा चुका है। यहां तक कि बाहुबली पूर्व विधायक हरिशंकर तिवारी पर शिकंजा कसा जा चुका है। 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में बाहुबली पूर्व विधायक हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिल्लू पार से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े मामले में सीबीआई ने लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कानपुर के बिकरू कांड के बाद माफियाओं पर बुरी तरह नजर टेढ़ी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 33 बड़े माफियाओं की सूची तैयार की थी।
ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत माफियाओं की काली कमाई पर चोट करते हुए सभी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा और इनके सहयोगियों पर सरकार ने अब तक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा सवाल यही है कि छोटे एनकाउंटर बंद कर अब बड़े माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या इससे अपराध रुकेगा? क्या अपराधियों के अंदर कानून का डर बनेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो क्या अब प्रदेश में अपराध रुकेंगे? क्योंकि इन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और उनके गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि इस कार्रवाई से क्या विधानसभा और संसद में भी अपराधियों की आमद कम होगी? क्योंकि हमारी विधानसभा और संसद भी लगातार अपवित्र होती जा रही है। 43% ऐसे लोग वहां पर 42% ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो कि दागी हैं, जिन पर तमाम मुकदमे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मूलचंद निरंजन जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मूलचंद निरंजन जी आपका। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं। बहुत स्वागत है आपका शशांक यादव जी। और कांग्रेस से हमारे साथ में पूर्व विधायक गजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है गजराज सिंह जी। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ शशिकांत पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शशिकांत पांडे जी। सीधा रुख करेंगे मूलचंद निरंजन जी की तरफ। मूलचंद निरंजन जी, बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है कि अब ठोक दो की राजनीति पर काम नहीं होगा, अब बड़े जड़ काटी जाएगी जिससे कि इस पर रोक लगाई जा सके? जी प्रदीप जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वे बड़े गुंडा माफिया हों, चाहे छोटे स्तर के, कोई भी गुंडा माफिया प्रदेश में छुट्टा नहीं रह पाएगा, बाहर नहीं रह पाएगा। या तो वो जेल में होगा या प्रदेश छोड़ के बाहर जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी, ये अच्छी बात है। चलिए शशांक यादव जी का रुख करते हैं। शशांक जी, अब तो बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि इससे कानून व्यवस्था सुधर सकती है और बड़ी बात यह है कि जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी? अगर बलिया जैसी घटनाएं होती रही तो कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। शशिकांत जी बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मैं उनके संज्ञान में एक चीज लाना चाह रहा हूँ, वो मुझे करेक्ट कर देंगे। मैं नाम भूल रहा हूँ लेखक का। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस दुनिया में सबसे शानदार क्राइम कंट्रोल में मानी गई है, और वहां के मुखिया ने किताब लिखी है। उसने कहा कि क्राइम कंट्रोल अगर करना है तो जो ये छोटे छोटे अपराध होते हैं, छोटे अपराध इस तरीके के कि जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा है, पेशाब कर रहा है, या वो कोई गंदी चीज फेंक रहा है, या वो दीवालों पे गंदगी फैला रहा है, या छोटी मोटी मारपीट है, बोले कानून का इकबाल तभी कायम होता है जब छोटी से छोटी घटना समझ में आती है। बड़े माफियाओं पे कायम करने पर इनका जो है वो जो दूसरे लोग हैं उनमें भी एक कंपटीशन पैदा होता है कि हम भी इतने बड़े माफिया बने, और उसी का नतीजा है कि ड्रग कार्टेल के मैक्सिको वेनेजुएला में पूरी फौज लगा दी गई, लेकिन आज भी वो जारी है, और वो सिंडिकेट स्मगलिंग का आज भी जारी है। लादेन को मारा गया तब भी आतंकवाद जारी है। तो बड़े नाम न्यूज तो बना सकते हैं, लेकिन लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जड़ों में जब तक को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और बलिया जैसी घटना होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ेगा एक विधायक जी को कि आप अपने शब्दों का चयन ठीक से करिए, तो ये एक घालमेल की स्थिति है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए ये जो बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, ये न्यूज वैल्यू तो अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है गजराज सिंह जी,
गजराज सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इससे कुछ अंकुश लगेगा? जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो मौजूदा हुकूमत जो कहती है वो करती नहीं है, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि खुद मौजूदा हुकूमत के अंदर भी ऐसे जो बड़े बदमाश हैं जिनको अभी तक छुआ नहीं गया है। और ये जो आज अखबारों में देखने को मिलता है, दूसरी पार्टी के लोगों को, हालांकि बदमाश की मैं तो समझता है क्योंकि पार्टी है या कोई जाति बिरादरी, बदमाश तो बदमाश है, चाहे कोई कितना ही क्यों ना बड़ा हो, तो चाहे वो किसी भी दल में है, लेकिन उसके ऊपर हाथ डालना जरूरी है। अगर उसके ऊपर हम हाथ नहीं डालेंगे तो जो बलिया जैसी घटनाएं हुई है, या जो छोटे भैया जो बहन बेटियों को रोज परेशान करते हैं आए दिन, अभी गाजियाबाद के अंदर जो मौजूदा भाजपा के विधायक हैं उनके मामा को सरेआम मार दिया गया, राजपाल त्यागी बड़े सीनियर नेता थे उनके साले को मार दिया गया, दिल्ली की जड़ में, बिल्कुल दिल्ली की नाक के नीचे 4 दिन पहले ये कत्ल हुआ है। तो मैं जो नहीं समझ पा रहा कि जो सरकार कह रही है वो सच्चे बनते काम को अंजाम देना चाहती है। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना अनुभव है, सरकार शक्ति से निपटे, लेकिन भाई भतीजे के बात को जरूर छोड़ना पड़ेगा। जो भाजपा के लोग जो पैसा की राजनीति करते हैं वही बचाने का काम करते हैं उन सब लोगों को। लिहाजा मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में ये सब चाहते हैं तो वो कम से कम अपने मंडल और अपने जनपद के लोगों की संभाल ले, तो उसका ही पूरे प्रदेश के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन निष्पक्ष भाव से अगर करेंगे ठीक है, तो मैं समझता हूँ कुछ सुधार हो सकता है। और अगर मुझे लाल बगल में छुरी वाली कहावत जो है वो फिर उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है गजराज, ठीक है गजराज जी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। शशिकांत जी का रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशिकांत जी, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से कार्रवाई का मोड बदला गया है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार 2017 में आई तो जैसा कि आपने प्रारंभ में ही कहा कि उन्होंने जो है एक आह्वान किया कि जो है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ा सख्त होने वाले हैं, और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स उनके थे जिसमें ठोक 2 से शुरुआत हुई, और अभी जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो कुछ बड़े जो माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्रवाई बड़े माफिया पर हो या छोटे हो, इस समस्या को अगर हमें वाकई इसका निदान ढूंढना है तो इस पर संपूर्णता में इसको देखना होगा। अगर एक हम आइसोलेटेड कोई चीज़ लेंगे, जैसा कि शशांक जी ने भी कहा कि आप अगर कुछ बड़े माफिया को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे निश्चित रूप से एक न्यूज़ बनती है और एक मैसेज ठीक है सरकार देने की कोशिश करती है कि ये लोग जो कि अभी पकड़ से बाहर थे, हम इनके ऊपर भी जो है वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इनकी जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा यह जरूरी है कि हम जो है इस समस्या की जड़ों में जाने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी बात है कि वाकई अगर सरकार गंभीर है तो समस्या उत्पन्न होती ही क्यों है, सरकारें जो है चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देती ही क्यों है, और शुरुआत वहीं से होती है कि जो एक व्यक्ति जो है वो येन किन प्रकार ना जब धन का संचयन कर लेता है तो सरकारें ये सोचती हैं कि यह जो है अब सेल्फ फाइनेंस कर लेगा आपका इलेक्शन, जो है यह सक्षम व्यक्ति है, इसे हमें चुनाव में उतार दिया। तो शुरुआत वहां से ही हो जाती है। समस्या का समाधान अगर करना है, वाकई अगर सरकार जो है वो दृढ़ संकल्पित है तो उसे जो है इसका प्रयास जो है वो टुकड़ों में नहीं, पीसमिल एफर्ट से नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो है एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, अगर अंग्रेजी के शब्द का हम ये प्रयोग करें, या एक जो है बहुआयामी जो है प्रयत्न इसका करना होगा, तब जो है वाकई इस पर कुछ सफलता मिल सकती है। संपूर्णता में काम करना होगा, टुकड़े टुकड़े से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मूलचंद जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही हो क्या? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, डॉक्टर शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि संपूर्णता में कुठाराघात करना पड़ेगा, संपूर्णता में अटैक करना पड़ेगा, टुकड़ों टुकड़ों से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, कानून व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से संवेदनशील है
चाहे बड़े अपराधी हों चाहे छोटे अपराधी हों, या कोई भी घटना कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से जो है उस पर कार्रवाई होती है। जैसा अभी बलिया की घटना का जिक्र हुआ है, मैं समझता हूं कि बलिया की घटना पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हुई है। और इसी प्रकार से जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, प्रदेश भर में सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तमाम लोगों को जेल भी भेजा गया है। सरकार ठीक है, लोगों को जेल भी भेजा गया है। नहीं ठीक है निरंजन जी, मूलचंद जी सवाल ये है, संवेदनशील है। मूलचंद जी सवाल ये कि 13 माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है ऑपरेशन क्लीन में, तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 माफिया हैं? करनी पड़ेगी, पांडे जी कह रहे हैं समग्रता में कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, माफिया भले बड़े माफियाओं की ये सूची बनी हो, आप स्वयं अवगत होंगे कि जिलों में भी जो टॉप 10 अपराधी हैं, जिलों जिलों में भी सूचियां बनी हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सभी जगह पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। नहीं बात बिल्कुल ठीक, कार्रवाई हो रही है। नहीं बात बिल्कुल ठीक कर रही है, अच्छी बात है कि कार्रवाई हो रही है, बड़े माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन शशांक जी कह रहे हैं कि सारे माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है, पिक एंड चूज का मामला किया जा रहा है। मैं समझता हूँ प्रदीप जी, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सारे माफिया चाहे जो हों, बिना किसी भेदभाव के, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो काम क्या इसको माफियाओं का लेकर भी के विकास हो, तो काम क्या माफियाओं का भी विकास होगा क्या? भी नहीं बख्शा जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों जिलों में छोटे से लेके बड़े लोगों की ऐसी सूचियां बनी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निरंजन जी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निरंजन जी, अगर ये कार्रवाई हो रही है और वाकई कानून व्यवस्था सुधर रही है, तो ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? व्यक्ति का एक नेचर होता है, नेचर जो बन चुका होता है वो एकदम से तुरंत सब कुछ परिवर्तन नहीं हो पाता है। ये लोगों के, जिन लोगों के खून में हो पाता है। निरंजन जी, मूलचंद जी, ये बात हर पार्टी कहती है, जो पार्टी सत्ता में आती है वो इसका सारा आरोप पिछली सरकार पर मढ़ देती है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो बसपा पर सारा दोष मढ़ दिया, जब बसपा की सरकार आई तो उससे पहले की सपा की सरकार पर दोष मढ़ दिया, तो इससे तो काम नहीं ना चलेगा। जानते होंगे बसपा, समाजवादी पार्टी और बसपा की जो सरकारें नहीं है उनमें क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। गुंडा माफियाओं को उनको संरक्षण दिया जाता था, उनसे प्लाटों पर और मकानों पर कब्जे कराए जाते थे, उन पर संपत्तियों से कब्जे कराए जाते थे। ये सब काम करवा के उनको संरक्षण दिया गया था। आज योगी जी को संरक्षण दिया गया था। एक आखिरी सवाल, योगी जी की सरकार ने, जी एक आखिरी सवाल आपसे और लूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे और लूंगा। जो ये जितने भी अधिकारी थे, जेई और एक्सियन थे, जो इन माफियाओं को करोड़ों रुपए हर कमवा रहे थे, उनको तो प्राइम पोस्टिंग दे दी गई है। नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ, मेरी ऐसी जानकारी में नहीं है कि ऐसे लोगों को पोस्टिंग दी गई है। बात यहाँ अधिकारियों को कमवाने की नहीं थी, बात यहाँ ये है कि सत्ता में बैठे लोग, जो जनप्रतिनिधि थे, जो मंत्री थे, वो लोग स्वयं संपत्तियों पर, प्रॉपर्टीज पर, मकानों पर, बड़े बड़े प्लॉट्स पर प्रशासन के संरक्षण में गुंडे माफियाओं से कब्जे कराते थे। ये सब चीजें बंद हुई हैं प्रदेश में और हर जिले में बंद हुई हैं प्रदेश में। ठीक है, हर जिले में लोगों को चिन्हित है, उनको चिन्हित करके सब जगह कार्रवाई हो रही है, चाहे बड़े माफिया हो चाहे छोटे माफिया हो। ठीक है, बड़े माफिया हो चाहे छोटे माफिया हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बने रहिए मूलचंद जी, दोबारा आएंगे आपके। शशांक जी का रुक। शशांक जी, आपने कहा कि ये चाहे लादेन को भी मार दिया जाए लेकिन आतंकवाद नहीं रुकेगा, यानी कि बड़े माफियाओं को जितना भी मार दिया जाए ये रुकेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर लादेन मारा गया तो कम से कम एक मैसेज तो गया ना कि चाहे जितना बड़ा आतंकवादी हो वो बचेगा नहीं। टेक्नोलॉजी से, क्योंकि फौजदारी का वकील भी हो, मैं उससे शेयर करना चाहूंगा आपको, जितना भी अपराधी को ग्लोरीफाई सरकार करेगी मीडिया के माध्यम से, जितना टेलीविजन नहीं ग्लोरीफाई करना कहाँ हुआ, वो तो भागे भागे फिर रहे। नहीं, ग्लोरीफाई आप मुख्तार अंसारी को देखिए,
पंजाब में पड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कोई हम लोग बहस को इस बात पे नहीं, मैं एक तथ्य रख रहा हूं आपके सामने। जी जी। ग्लोरीफाई का मेरा सेंस ये है कि एक खबर इस रूप में भी हो सकती है कि फला को मारा गया और या फला को पकड़ा गया, फला की प्रॉपर्टी दिखा दी गई, एक उसको म्यूजिकल ओवरचर बनाकर और उसको वेरीफाई करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कई क्रिमिनल से मेरी बात हुई, मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा तुम लोग ये क्यों काम करते हो? क्रिमिनल के दिमाग में बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट होता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। नहीं, वो आपकी थ्योरी में समझ गया। ग्लोरीफाई करने का मतलब है उसको बहुत बड़ा करके दिखाना, लेकिन यहां तो नेस्तनाबूद किया जा रहा है ना। ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि ये नेस्तनाबूद देखते हुए भी उनको लगता है कि हम हर आदमी क्या करता है, बदमाश भी तो एक रिकॉग्निशन चाहता है, गुंडा भी तो एक रिकॉग्निशन चाहता है। वो उसको लगता है कि लेकिन जो हस्त्र हो रहा है वो हस्त्र देख करके वो फिर गुंडा बनने की हिम्मत नहीं करेगा ना। जो गुंडागर्दी करेगा, जो ना ना, हर आदमी को पता होता कि हमको मरना है, लेकिन जिंदगी भर कमाता है। हर गुंडे को ये नहीं पता होता कि उसका ये हर्ष होगा। गुंडा जानता है, उसको संरक्षण कहां पे मिलता है जब शशांक जी, हर आदमी जानता है कि मृत्यु अटल है, वो उससे बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है और जिंदगी भर काम करता रहता है। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो गुंडा बदमाश है वो जानता है कि उसे पुलिस के हत्थे एक ना एक दिन चढ़ना है, ये अच्छी तरह वो जानता है। और इसलिए उसको जानने के लिए जब उन गुंडों को कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलता है या इस तरह की घटनाएं होती है कि कानून व्यवस्था कहीं पर उसे ध्वस्त दिखाई देती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि परसों हमारे यहाँ भाजपा के एक विधायक, जल्दी से शशांक जी, समय कम है, आदमी लेके गए और जो उनका चेला वहां बंद था उसको हवाला से छुड़ा के ले आए। इस घटना को किस रूप में आप लेंगे? ये घटना अलग है। ये घटना अलग है, वो तो अपराध में आ गई। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो ये है कि बड़े अपराधी, बड़े माफियाओं पर जब शिकंजा कसेगा तो छोटा माफिया और छोटा अपराधी तो डर के मारे वैसे ही काम छोड़ देगा। ठीक है, गजराज सिंह का रुख करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब बड़ा पेड़ गिरेगा तो छोटे पेड़ तो अपने आप उसके नीचे दब जाएंगे? मैं 1984-85 में फर्स्ट टाइम में जब एमएलए बना था तो बड़ी देखभाल करके शिविर दिए गए थे। आज की हुकूमत हाथ उठाने के लिए गुंडा चाहे कितना बड़े से बड़ा हो उसको शिविर देना चाहती है, जिससे विधानसभा में या लोकसभा में खड़ा होकर के हाथ उठाकर सीधा कहे कि मैं पार्टी के साथ हूं। जब तक राजनीतिक दल ऐसे अरे गजराज जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बात आपकी पार्टी तो अपनाती नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं अपनाती। पहली बार ऐसा हुआ है जब धनंजय सिंह को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन आपकी पार्टी ने तो उनको गले लगा लिया था, और जब मीडिया में चला तो उसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। माननीय श्री हरिशंकर तिवारी जी का नाम कोट किया तो मुझे याद है वीर बहादुर सिंह जी ने अपने पूरे समय में उन्हें कोई पनाह नहीं दी थी, पार्टी में नहीं आने दिया था। अगर पनाह नहीं दी थी तो बढ़ कैसे गए उनका? अगर पनाह नहीं दी थी तो बढ़ कैसे गए भाई गजराज जी? अगर पनाह नहीं मिली तो 1500 करोड़ रुपए बैंक के डकार के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया कैसे बन गए? के अंदर भी 143 एमएलए ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज है। वो तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, काफी तादाद में सांसद ऐसे हैं। उसमें मुख्तार अंसारी भी हैं, अतीक अहमद भी हैं, सब सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है गजराज जी, आएंगे आपके पास में। शशिकांत जी का रुख करेंगे। शशिकांत जी, आप कहते हैं टीवी पर बैठ के पूछे गजराज जी, पार्टी आपकी कुछ करती है, आप बताइए। पार्टी आपकी कुछ करती है, आप बताइए ना, धनंजय सिंह को गले क्यों लगाया? आपको पता नहीं था क्या कि वो कैसा आदमी है? मैं तो कहना चाहता हूं आपसे, अगर आप सारा सर्वे करके देखेंगे तो उस सर्वे में आज भी मेरी पार्टी के बहुत कम तादाद में लोग ऐसे निकलेंगे। आपके विधायक ही कम है, आपके विधायक ही कम है, आपके सांसद कम है,
इसलिए इसलिए कम है। अरे भाई गजराज जी, सवाल तो सुनिए ना, हम मुझे दो सवाल का जवाब चाहिए। सवाल नंबर 1, आपकी पार्टी ने धनंजय सिंह को गले क्यों लगाया? सवाल नंबर 2, आपके विधायक और सांसद कम है इसलिए उसमें दागी कम है। जिसके पास जितने ज्यादा सांसद, जितने ज्यादा विधायक, उतने ज्यादा दागी। ज्यादातर दागी है। आप सबको मैं भी कह सकता हूँ, मेरी पार्टी में तो विधायक तो 325 है ना, 312 तो अकेले बीजेपी के हैं, तो दागी तो ज्यादा वहां होंगे ही। चलिए, टिकट नहीं दिए अरे भाई ये तो कब से चल रहा है गजराज जी, अरे भाई ये तो कब से चल रहा है गजराज जी, ये कब से चल रहा है कि पार्टियां टिकट ना दें, फिर वो लोग, आप लोग जनता पर दोष मर देते हैं, जनता चुन लेती है। सारी गलती यहाँ पर जनता की है और किसी की कोई गलती नहीं है। माफ करिएगा, आएंगे दोबारा से आपके पास में, ब्रेक का वक्त हो चला है। एक आएंगे गजराज जी, ब्रेक ले लें छोटा सा। हाँ, वो मैं समझ गया, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि दरअसल गजराज जी उस जनता का है। गजराज जी, मैं आपकी भावना से परिचित हूं और सारी राजनीतिक पार्टियों की भावनाओं से भी परिचित हूं कि ये सारा दोष राजनीतिक पार्टियों का नहीं है कि वो टिकट देती हैं, बल्कि वो जनता का है कि वो चुन के भेजती है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बने रहिए। ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शशिकांत जी से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यही उठता है कि जब बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है तो क्या इससे बड़ा जब पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे पौधे उसके नीचे अपने आप दब जाते हैं, तो क्या अब बड़े लोगों पर, बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करने की वजह से छोटे छोटे गुंडा माफिया अपने आप दहशत के मारे किनारे हो जाएंगे? और लेकिन सवाल यह भी है कि इसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 माफिया हैं और बाकी माफियाओं का क्या होगा? शशिकांत जी कह रहे हैं कि समग्रता में कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो ये समझना होगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था। जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? लोग गरीबों का राशन तो खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी, आपने सारी बहस सुनी, मैं आपसे भी वही सवाल जानना चाह रहा हूं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, यानी कि जब कोई बड़ा माफिया गिरता है तो छोटा मोटा अपराधी तौबा कर लेता है अपराध करने से, आप इससे सहमत हैं कि नहीं? और वो आंशिक रूप से सहमति के विषय में आपको ये बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला का एक समय में काफी आतंक था और निश्चित रूप से श्री प्रकाश शुक्ला जो है वो एक गिरोह के साथ ऑपरेट करता था और उसकी मृत्यु के बाद जो है जब उसकी हत्या हुई तो उसके बाद से वह गिरोह जो है वो समाप्त हो गया था। तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक तो रखता हूं कि जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इनका भी एक बड़ा गिरोह है, एक नेटवर्क है, एक सिंडिकेट है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं, जेलों तक से ऑपरेट करते हैं और ये अकेले वो काम नहीं कर रहे होते। तो स्वाभाविक है कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उसके कुछ असर पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना होगा, समझना होगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि अगर हम सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कहीं अन्य की भी जगहों की सरकार हो, सरकार जो है जब तक जो है वो रूल ऑफ लॉ को ठीक ढंग से एनफोर्स नहीं कराएगी, जब तक से कानून जो है, नहीं ये तो बात ठीक है आपकी, ये तो बात ठीक है आपकी, ये बात आपकी ठीक है, आपकी दोनों बात ठीक है कि समग्रता में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तमाम जितने भी श्री प्रकाश शुक्ला हैं उनको एक साथ मार गिराना होगा, तब जाकर के कानून व्यवस्था सुधरेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो इसके लिए जो मैंने कहा कि एक बहुतरफा आपको प्रयास करना होगा, ये एक पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टियां जब जो है ऐसे एलिमेंट्स को जो है वो संरक्षण देती हैं, टिकट देती हैं, चुनाव लड़ाती हैं, जिताती हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो है उनका मनोबल बढ़ता है और एक ऐसा समय आ जाता है कि फिर जो है वो उन्हीं पार्टियों के लिए वो नासूर बन जाते हैं। तो लेकिन शशिकांत पांडे जी, आपने सुना भी गजराज जी कह रहे हैं कि इसमें जनता की गलती है, जनता चुन के भेजती है। एक मशहूर स्टेटमेंट है कि जो है डेमोक्रेसी जो है जो वर्तमान में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें जो है बेस्ट अमंग्स वर्स्ट है, यानी हमारे पास जो भी विकल्प है वो कोई भी अच्छा विकल्प नहीं है, उसमें से यह विकल्प है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता, जो भी ये रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं जो जनता के सामने चुन करके कैंडिडेट दे देती हैं, उसके पास उन्हीं को वोट करने का एक ऑप्शन होता है। हाल में भी नोटा लाया गया है, धीरे धीरे वह रफ्तार पकड़ रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप जरा ये बता दीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, एक सीट जो अनरिजर्व्ड है उसमें चारों पार्टी के कैंडिडेट त्रिपाठी हैं। अब ऐसे में जनता की क्या गलती है? किसी एक त्रिपाठी को तो चुनना पड़ेगा ना। इशारा कर रहा था कि जब तक जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, बाहुबल के आधार पर अगर यह चीजें निर्धारित होंगी तो उसका अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन हमें बलिया में जो घटना हो रही है और जो संरक्षण हो या कहीं भी, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नया होने लगा हो, पहले भी ये होता रहा है। और अगर इस पर जो है सभी पार्टियां इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगी, मात्र टेलीविजन के चैनलों पर हम बैठ के चर्चा करके इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, यह हमारे लिए एक नासूर की तरह से है और जनता को इसके लिए दोषी ठहराना कदापि सही नहीं है।
जनता के सामने जिस तरह से विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, यह पार्टियों के लिए सोचने का समय है। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं जल्दी से। जरा ये बता दीजिए कि जो ये जो चारों लोगों पर जिनके मैंने नाम लिए, हरिशंकर तिवारी हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या जितने भी लोग हैं, विजय मिश्रा हो, ये सारे माननीय भी रहे हैं। अगर इन पर कार्रवाई होगी तो क्या हमारी विधानसभा और संसद भी पवित्र होगी? क्या इसकी उम्मीद जगती है आपको? स्ट्रांग मैसेज जो है वो देना चाहिए सरकार को। और मैं तो ये कहता हूं कि यही क्यों, इस पर जो है, जैसा कि अभी गजराज सिंह जी ने भी कहा या शशांक जी भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये 4 नाम ही नहीं, और भी कुछ नाम हैं, और उन सभी नामों पर जिन पर कि इस तरह के आरोप हैं, संगीन आरोप हैं, या जो एक लॉ ब्रेकर जो है वो लॉ मेकर बन जाए, इससे बड़ा जो है वो राजनीति का जो है वो लोकतंत्र का कोई मखौल नहीं उड़ सकता है इससे। ठीक बात, बिल्कुल बने रहे, ठीक बात, बिल्कुल बने रहे सर, आपके पास आएंगे। मूलचंद जी, शशांक जी कह रहे हैं और गजराज जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो दागी हैं विधायक वो आपकी पार्टी में है, तो टिकट तो आपने दिया होगा ना, तभी तो सब बन के आए हैं। देखिए, मैं शशांक जी ने जैसा कहा कि समग्रता की कार्रवाई होना चाहिए, और इस बात से मैं सहमत हूं, और ये हो भी रहा है। लेकिन जो दागी की बात है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत कम संख्या में विधायक हैं, भाजपा में 325 की संख्या है, तो निश्चित रूप से दागी में कोई गुंडे माफिया अपराधी नहीं है। कुछ छोटे मोटे केस तो राजनीतिक केस भी हो जाते हैं। मूलचंद निरंजन जी, सवाल सुन लीजिए, 42% ऐसे विधायक हैं, 25% ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन पर बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण, ऐसे जैसे मुकदमे दर्ज हैं। ये छोटे मोटे अपराध नहीं है कि धरना प्रदर्शन करने गए थे और उन पर मुकदमा लग गया। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार 2017 से बनी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, किसी को भी गुंडा माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की किसी को छूट नहीं है। अरे भाई ये बात आप कह चुके हैं। सवाल का जवाब ये चाहता हूं मैं आपसे कि आरोप लगा पर कि सबसे ज्यादा जो दागी विधायक हैं वो आपकी पार्टी में है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया इनके विधायक कम है, इसलिए इसमें इनके दागी कम है। तो लेकिन दाग तो सबको अच्छे लगते हैं ना सर। प्रदेश जानता है, सपा बसपा के लोगों ने तो एक से एक बड़े माफिया को, दागियों को और अपराधियों को बड़ा बड़ा अमाउंट लेके बसपा ने टिकट बेचे हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में संरक्षण दिया है, ऐसे लोगों को राजनीति में संरक्षण दिया है। नहीं तो फिर सबसे ज्यादा अगर ऐसा उन लोगों ने किया तो वो लोग जीत के क्यों नहीं आए, और सबसे ज्यादा विधायक, दागी विधायक उनके पास क्यों नहीं है? मैं समझता हूं जो हो रहा है वो आज निश्चित रूप से मोदी जी की केंद्र में सरकार और योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो ईमानदारी के साथ जो है स्वच्छता के साथ जो काम कर रही है, जो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग हर तबके के लिए काम कर रही है, अपराधी गुंडा माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश में पूरे में मैसेज है। और जैसा अभी आप कह रहे थे, जब किसी बड़े को पकड़ा जाता है तो तमाम छोटे छोटे लोग अपने आप दबक जाते हैं, वो जो डर जाते हैं। तो निश्चित रूप से इससे बड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और छोटों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ठीक है निरंजन जी, शशांक जी, ठीक है निरंजन जी, शशांक जी, ठीक है शशांक जी, ये जो आपने कहा कि पिक एंड चूज का मामला हो, या जैसे शशिकांत जी कह रहे हैं कि एक शुक्ला के मारने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, समग्रता में कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये 4 नाम जो मैं बार बार गिना रहा हूं, इनके नाम 5वां नाम आपको सुनाई पड़ता है जिन पर कार्रवाई की जा रही हो? चूज का यही राजा भैया बसपा के शासन काल में सरकार की तरफ से घोषित सबसे बड़े अपराधी डिक्लेयर कर दिए गए थे। वही जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उनके प्रति जो है वो सारी मुकदमों की कार्रवाई फर्जी मानी जाती है।
ये जो पार्टीज के साथ किसी व्यक्ति विशेष को लेकर जो व्यवहार होता है, जनता इसको भी बड़ी गंभीरता से देखती है। ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी या केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके जो चुनाव के एफिडेविट्स है उसमें देखिए एक लंबी चौड़ी 12-13 मुकदमों की इन लोग की एक पूरी की पूरी हिस्ट्री लगी हुई है, जो चुनाव आयोग में जो हलफनामे इन्होंने दिए हैं। तो जब वो गंभीर अपराधों वाले हैं, तो जनता इन सब चीजों को देख रही, जनता प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। मैं जो बार बार की जो मूल बहस पे मैं आपको एक मिनट जोड़ना चाह रहा हूँ। शशांक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है, ये राजनीतिज्ञ है, लेकिन जो वास्तव में माफिया हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा या हरिशंकर तिवारी, जो जाने जाते हैं कि हाँ वाकई में माफिया हैं, इस तरह के माफियाओं पर अगर कार्रवाई होगी तो आपको लगता है कि संसद और हमारी विधानसभा थोड़ा तो राहत महसूस करेगी? बहस में एक छोटा सा अगर एक बिंदु आप और बढ़ा देते तो ये बहस और मजेदार हो जाती जी। कभी आपने ये सोचा है कि कोई गुंडा बनता क्यों है? और गुंडा शब्द, मैं एक बात नहीं, बड़ा विस्तारित हो जाएगा सर, वो फिर हम उधर ही चले जाएंगे, आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। नहीं, वो फिर बेचारी, लाचारी और तमाम चीजें आ जाएंगी। बेचारा था इसलिए गुंडा बन गया। अरे बेचारा था तो आईएएस क्यों नहीं बन गया? लोग जी जो सिस्टम, जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, जो उसका फेलियर होता है, उससे गुंडे पैदा होते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि जो सरकार को काम करने होते हैं, जो सरकार प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। सुशासन बाबू जो नीतीश जी कहलाए थे, एक बहुत शानदार शुरुआत काम में इन्होंने किया था कि जितने भी छोटे छोटे मुकदमों में लोग पकड़े गए थे, उन्होंने टाइम बाउंड 3 महीने में 25 के है, 399, 402 के है, डकैती चोरी के मुकदमों का डिस्पोजल कराया और सजा कराई। उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था। आपको अगर इनको चाहते हो कि इन माफियाओं पे कार्रवाई का असर जनता पे भी जाए, तो छोटे मुकदमों पर, छोटे अपराधों पर भी आप उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करेंगे, तब सरकार का इकबाल जाएगा कि देखो कार्रवाई छोटों पर तो ऑलरेडी कितनी हो तो रही है सर, कार्रवाई छोटों पर तो ऑलरेडी कितनी मुठभेड़ हो गई है, कितने लोगों के पैर में गोली मार दी गई है। अगर उठा के देख लीजिए, ये अनुभव और ये क्रिमिनल हिस्ट्री का क्लियर कट है कि बड़े पापियों पर प्रतीकात्मक कार्रवाई। आपका क्या कहना है कि बड़े जो सांसद और विधायक हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? छोड़िए, तो मैं रॉन्ग साइड अगर चलाऊं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये एक असर होना चाहिए। ठीक है गजराज जी, ठीक है गजराज जी, आपके पास आ रहा हूं। ये कोई पहली पार्टी नहीं है जिसने लोगों को टिकट दिया, सारी राजनीतिक पार्टियां वही काम करती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, दाग सबको अच्छे लगते हैं। आखिर फिर से सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां इसकी शुरुआत नहीं करती हैं कि वो दागियों को टिकट नहीं देंगी? गजराज जी, मैं तो खुद ही आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं बदमाश हूं तो मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पोतों पर भी कुप्रभाव पड़ना जरूरी है। अभी भाई जी ने एक निवेदन किया आपके सबके सामने कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके ऊपर भी केस दर्ज थे, जो काफी केस उनके खत्म भी हो गए साल में। यूं तो आप पर भी कुछ ना कुछ, गजराज जी यूं तो आप पर भी कुछ ना कुछ केस होंगे। आपने कोई काम किया होगा तो कोई केस लगा होगा। मैं प्योर माफियाओं की बात कर रहा हूं, जो AK-47 चलवाते हैं, जो हत्याएं करवाते हैं, जो गैंग चलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 1 मिनट राजनेताओं को थोड़ा किनारे रख देते हैं। पार्टियां साफ सुथरे स्वच्छ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा सर? इसकी जिम्मेदारी हैं गजराज जी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी जनता उठाएगी क्या? गजराज जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन सी पार्टी उठाएगी? जनता भी विचार करती है, ऐसा नहीं है। जनता सभी बदमाशों को पकड़ती है, जनता भी अच्छे लोगों को भी चुनती है। आप मुझे गजराज जी,
नकली करने वाले आदमी को नहीं पकड़ती। गजराज जी ये भी अपनी सवाल सुन सोच लीजिए। है। गजराज जी सवाल सुन लीजिए। गजराज जी सवाल सुनिए। सवाल सुनिए सवाल। गजराज जी सवाल सुनिए सवाल। सवाल ये है, अगर एक सीट से आप ही कह रहे हैं चोर, बदमाश, माफिया, डकैत, रहजन सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो जनता को मजबूरी में एक को चुनना पड़ेगा ना। आप भला आदमी आप खड़े नहीं करते। जी जी चलिए। जनता का ये नहीं है कि सारे बदमाश है, खाने पीले शराबियों को कबाड़ियों को भी पकड़ेगी। जो शराब पिलाने वाले पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसा उन्हीं को चुनेगी वो। चलिए शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। चलिए शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी आपके पास आ रहा हूं भाई, ये समस्या का समाधान क्या है? आप तो पढ़ाते भी हैं, ये समस्या का समाधान आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ, बातें कह रहे थे जी। कई बार जो है जनता जो है इस तरह के तत्वों एलिमेंट्स को, माफियाज को चुनती क्यों है? ये बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोग जब पार्टियों के द्वारा भी जब लाए जाते हैं सामने और जनता उनको चुनती है, तो कहीं जनता के मन में ये फीलिंग आ गई है कि शायद ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, ये माफिया हैं और हम इन्हें चुन लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। नहीं वो शशिकांत जी नहीं वो शशिकांत जी वो उनको दबंग और मान के नहीं करती है, बल्कि ये जो माफिया अपराधी हैं ये अपने आप को रॉबिन हुड बताते हैं। ये एक विडंबना है कि अगर जो है जनता को अपने कामों को कराने के लिए ये जो तथाकथित रॉबिन हुड हैं उनकी शरण में जाना पड़े। अगर जो है हमारा जो सिस्टम वर्क करता, अगर हमारी व्यवस्था वाकई सुचारू ढंग से काम करती, जनता के जो काम है, जो हाशिए पर जो गांधी जी कहते थे कि जो अंतिम सोपान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, अब हमें उसके आंसू पोंछने चाहिए। अगर उसका काम ईमानदारी आंसू पोंछने चाहिए। अरे ये किताबों में अच्छा लगता है सर, आप पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, ये किताबों में अच्छी बात लगती है। अब बिहार में पप्पू यादव को देखिए, बहुत बड़े माफिया थे, अब सबसे बड़े रॉबिन हुड हो गए हैं। जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, सर आंखों पर बैठा रही है। जो है एक बड़ा गंभीर है विषय है कि मतलब इस तरह के तत्व जो है वो राजनीति में आगे आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के दो दल हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर बड़े दल हैं, और वो जो है इन लोगों को सामने ला रहे हैं और आगे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक से जो है वो जो हमारे यहाँ जो एक रूल है, जो संविधान है, जो कानून है, वो नहीं काम करेगा, काम नहीं करने जाएगा, तब तक कुछ जो है इस व्यवस्था में हम बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जो है उम्मीद नहीं कर सकते। नेता बड़ी आसानी से यह कह देते हैं, ठीक है, ठीक, बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि हमारे ऊपर जो है चुनावी रंजिश की वजह से मुकदमे, थोड़ा सा अगर मुकदमा होता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर आपने गलती से कोई पोस्ट भी गलत कर दी है तो भी आपकी नौकरी चली जाएगी। मूलचंद निरंजन जी, शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि जब आम आदमी से कोई नौकरी करने जाता है तो उसका पूरा चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और अगर जरा से भी गलती निकल आती तो उसकी नौकरी चली जाती है। आप लोग जो क्रिमिनल को देते हैं, इनको क्यों नहीं प्रमाण पत्र लेकर के भेजते हैं? कैसे रुकेगा ये सारा मामला? जल्दी से समझा दीजिए। मूलचंद जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है मूलचंद जी ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। मूलचंद जी आपका वीडियो ऑफ है, आप उसको ऑन कर लीजिए। शशांक जी का रुक करेंगे। शशांक जी जल्दी से फाइनल कमेंट, कैसे रुकेगी ये? जी तो स्प्रिट में लागू करिए, कानून का सामना जो है उसको, कानून के शासन को लागू करिए, अपने आप समस्या समाप्त हो जाएगी। जी गजराज जी आप तो बहुत पुरानी पार्टी के पुराने सदस्य हैं। बिना राजनीति के साफ तौर पर बताइए, ये मत कहिएगा कि ये करना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए वास्तव में और कैसे करेंगे आप इसकी शुरुआत? राजनीतिक पार्टियां साफ सुथरे स्वच्छ लोगों को टिकट देने का कामकाज कर रहे हैं, तो फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप तो खुद तो ये अपनाइए ना, पहले खुद तो करके दिखाइए सर।
संयम की बात से सहमत हूँ। जनता भी उन लोगों के पास में जाने की भी कोशिश करती है जो गुंडे बदमाश चले जाते हैं, लेकिन वो उनकी खिदमत नहीं करते, सेवा नहीं करते और उनको खाली हाथ वहां से लौटना पड़ता है। आज कोई भी पार्टी है, अधिकतर बदमाशों की संख्या उसमें है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेज है और मैं समझता हूँ कि वो तभी अपने ठीक हो सकता है अगर साफ सुथरी छवि के लोग उसमें आ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निरंजन जी, मूलचंद निरंजन जी, ठीक है। गजराज सिंह जी, समय समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। मूलचंद निरंजन जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट, कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? दीप जी, मैं इस बात को मानता हूं कि व्यवस्था सुधारने वाले जब उनकी इच्छा शक्ति मैं समझता हूं ईमानदारी से देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये सुधरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने भी दुष्टों का विनाश करने में उनको 14 वर्ष लग गए थे। 2004 से ये अपराधी जो संसद और विधानसभा में बढ़ने शुरू हुए थे ना, वो बढ़ते बढ़ते आज 42% पर पहुंच गए हैं और अगर जल्दी नहीं रोका तो ये 50% के ऊपर हो जाएंगे। करने में 14 वर्ष समय लग गया था, तो निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी की सरकार है, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के और देश और प्रदेश में ठीक है, ठीक है सर, बस समय समाप्त हो गया। पांडे जी, शशिकांत पांडे जी, शशिकांत पांडे जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, कब सुधरेगी और कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? आपको कानून के का जो खौफ है, कानून का जो शासन है, विधि का शासन, उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो संस्थाएं हैं हमारी, आप देखें हमारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और लोकतंत्र उन संस्थाओं के सहारे चलता है। जब तक से उन संस्थाओं को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको मजबूत नहीं बनाएंगे तो, और साथ ही में सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि वो मूलचंद जी ने कहा जो कि हमें इच्छा शक्ति दिखानी होगी, लेकिन वो चूंकि वो सत्ता में है तो स्वाभाविक है कि सरकार को जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी होती है और उनको जो है इसको एग्जीक्यूट करना होगा। अभी जो एनसीआरबी के डाटा है वो उत्तर प्रदेश के बारे में वो चिंताजनक स्थिति बता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार संसद और विधानसभा में जो दागी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और अगर उस पर जल्दी ही अंकुश ना लगाया गया तो वो 50% के पार हो जाएंगे। 42% पहले ही पहुंच चुके हैं। सारी पार्टियां कहती तो हैं लेकिन करती जस्टिस के उल्टा है। तो क्या ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और हम इसी तरीके से डिबेट करते रहेंगे? ये इसी तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आकर के बयान देती रहेंगी कि करना चाहिए लेकिन करेंगी कुछ नहीं। लेकिन इन सब के बाद इससे एक अच्छी बात है कि अब बड़े माफियाओं पर, बड़े जो माननीय हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और अगर समग्रता से सब पर कार्रवाई की जाए तो एक उम्मीद की लहर जरूर जगती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।